बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 अगस्त है, साल 2021। वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी और रहायश की तब्दीली के हवाले से एक आम इजलास मुनक्कद हुआ है। इसकी अंदरूनी कहानी पर आज वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं, उन पर भी बात होगी। मशहूर केस नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, इस पर आज हम मुख्तसरन पहले बात करेंगे। आपको इल्म है कि जी इस वक्त बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, बहुत सारे लोगों की इस पर नजर है, क्योंकि मुल्जम बड़ा ताकतवर है और नूर मुकद्दम का जो मर्डर हुआ वो बड़ा बेमाना तरीके से हुआ, और जो खूनी लिबरल टोला है वो भी इस पर ज्यादा सजा का मुतालबा नहीं करता, सजाए मौत का मुतालबा वो वैसे ही नहीं करते। इसलिए इस कत्ल को कहीं खुदकुशी बनाने की कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से भी तमाम जो आम इदारे हैं और वजीर आजम का जो सेल है उसकी भी नजर है। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मुलजम के जो वालदैन है, यानी जाकर जाफर और असमत आदम जी, उनके साथ इफ्तिखार और जमील को लाया गया है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट मसूद अहमद अंजम है। चारों मुलजमान का जो जुडिशियल रिमांड है उसके अंदर 14 यौम की तोसी करके अब 6 सितंबर तक इनकी समाअत मुलतवी की गई है। दूसरी तरफ एडिशनल सेशन जज अतार अवानी की अदालत में नूर मुकद्दम केस में गिरफ्तार जो थेरापी वर्क्स के सीईओ हैं उन समेत 6 मुलाजमीन की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। मुल्ज़म तैयार ज़हूर की जानब से बैरिस्टर जफरुल्लाह, जबकि मुद्दई शौकत मुकद्दम की तरफ से शाह खावर एडवोकेट पेश हुए हैं। और ये जो बैरिस्टर जफरुल्लाह है, ये एडवोकेट का ताल्लुक चूंकि मुस्लिम लीग नून से है, ये मुस्लिम लीग नून के बड़े आम रहनुमा है, तो आप यूं समझिए कि अगरचे ये पेशा वकालत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़े मुल्ज़म को बचाने के लिए आज बिलाकर नून लीग की एंट्री हुई है। थेरापी वर्क्स के सीईओ के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अदालत में जमानत पर रिहा करने की सलाह करते हुए जो दलाल दिए हैं, उसने कहा है कि एफआईआर में मेरे मुवक्किल का नाम नहीं है और फिर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरे मुवक्किल जख्मी भी हुए और मुल्जम जहर जाफर को गिरफ्तार भी करवाया, लेकिन पुलिस इनको गवाहान बनाने की बजाय गिरफ्तार कर लिया है और इनको मुल्जम बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जो शाह खावर है, शौकत मुकद्दम जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं, उनकी तरफ से उन्होंने कहा जी थेरापी वर्क सेंटर के सीईओ का मुल्जम जहर जाफर के वालिद से राब्ता था। ये कॉल रिकॉर्ड डाटा से साबित होता है कि किसने किसके साथ राब्ता किया और इन्हीं राब्तों की बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी वकील जो है आज उन्होंने जबरदस्त दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि थेरापी वर्कर्स के सीईओ और दीगर मुल्जमान की दरखास्त जमानत की मुखालफत हम करेंगे, इसलिए कि जहर जाफर के वालिद को मालूम था कि उनके घर में कत्ल हुआ है, लेकिन कभी वो एक से राब्ता करते हैं, कभी दूसरे से, लेकिन वो उस कत्ल को छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। यहां तक कि हॉस्पिटल के अंदर भी जो जख्मी आए उन्होंने भी छुपाने की कोशिश की। तो बेसिकली जो उनके खिलाफ मुकदमा है कि उन्होंने मजीद सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। उनको इल्म था कि कत्ल होने वाला है, उनको इल्म था कि कत्ल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और वो थेरापी वर्कर्स और इधर उधर साजिशों के जरिए इस पूरे हालात को बदलने की कोशिश करते रहे। जख्मी मुलाजम को अस्पताल लेकर गया तो वहां रोड हादसा बताया गया। निजी अस्पताल ने जब पुलिस के केस कहकर जो लेने से इनकार किया तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गए, वहां भी मामले को छुपाने की कोशिश की गई। इसलिए इनको जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। ये जो मुल्जमान है फिजियोथेरापिस्ट, ये जो टीम है, इसका आज फैसला महफूज हो गया दोनों तरफ के दलाल के बाद। अब यकीनन ये सुनाया जाएगा तो पता चलेगा कि ये जमानत पर रिहा होते हैं। अगर कोई जमानत पर मुल्जम रिहा होता है तो अल्टीमेटली इस केस का जो एक बहुत बड़ा एक समझे कि हाई प्रोफाइल बना हुआ है उसके अंदर एक सुराख जरूर होगा। अब एक कुछ अच्छी खबरें हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रख दूं, चाहे वजीर आजम की सिक्योरिटी का बड़ा आम इशू है उस पर भी हम बात करेंगे। एक तो वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद आज ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि इस वक्त जो OICCI है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की मुस्बत पोजीशन आई है और वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन थी -50%, जो 59% बढ़ी है। यानी इससे कबल आपको इल्म है कि कोरोना की वबा आ गई, इसके साथ अब अफगानिस्तान के हालात आपके सामने है। जो पूरी सूरत हाल जो क्राइसिस एक वैसे नजर आ रहा है, आलमी सतह पर जो चीजों की महंगाई हुई है उसका असर भी पाकिस्तान पर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत अच्छी खबर है जो बताई गई है कि वजीर आजम ने कहा है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 9% इजाफा हुआ है। मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50 थी,
जो 59% बढ़ी है, और ये OICCI के मेंबर का पाकिस्तान पर एतमाद है जो -74% से 34% तक अब ये इंडेक्स आ गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं उनके अंदर इजाफा हुआ, और वो ये कि 2 अरब 77 अरब रुपए, यानी 2 अरब 77 करोड़ डॉलर ये मिला है एशियाई तरक्याती आलमी जो IMF है उससे ये पाकिस्तान को मिला है, जिसकी वजह से जो रिजर्व है उनके अंदर इजाफा हुआ, और इसके कोई एक्स्ट्रा जो है वो कंडीशंस भी नहीं है। यानी कोरोना की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है तो पाकिस्तान ये गैर मशरूत रकम मिली है, और इसको अपने जो शराइत हैं उसके तहत आराम और सुकून के साथ वापस करेगा, और इसके जरिए जो रिजर्व है पाकिस्तान के उसके अंदर बड़ा इजाफा हुआ है। फिर एक और बड़ी खबर है, और वो ये कि आज 80 अरब से जायद सरमायाकारों ने कमाया है इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। यानी हालात आप सामने रखें, इस वक्त बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। पहले कोरोना की वबा आप भी चल रही है, और इसके साथ ही अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बदली हुई है, इन हालात के अंदर भी पाकिस्तान की ये जो यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स 48,000 की नफसियाती जो है हद है उसको अबूर कर गया। 48,146 है, और जो सौदेबाजी है 39 करोड़ शेयर्स की सौदेबाजी हुई है 14.85 अरब रुपए में ये तय हुए हैं, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 99 अरब रुपए से बढ़कर 8400 अरब रुपए हो गया है। तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसके अंदर जबरदस्त बेहतरी आ रही है, लेकिन इसके साथ ही हुकूमत जो है पूरी कोशिश के बावजूद भी महंगाई के अंदर कमी लाने में कामयाब नहीं हो रही। डॉलर के अंदर इजाफा हो रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब चूंकि कोरोना की वबा खत्म हुई है तो दरामदात जो है उसके अंदर भी इजाफा हो गया, और डॉलर जब बाहर जाता है तो ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, और अब डॉलर भी के प्राइस के अंदर इजाफा हुआ है। महंगाई हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही, चूंकि आलमी मंडी के अंदर जो प्राइसेस है दालों की, घी की, ऑयल की, वो उस तरीके से कम नहीं हो रही, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है ब्यूरोक्रेसी शायद वो चाहती नहीं है कि जो यहाँ मकामी मसनूई महंगाई है जखीरा अंदोजी के जरिए उसको कंट्रोल करने के अंदर बहरहाल बहुत बड़ी नाकामी है। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक अवाम जो है वो कतन मुतमैन नहीं हो सकती। लेकिन ओवरऑल जो इशारे हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, और इसके अंदर पता चलता है कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है मुआशी हवाले से। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, उसका ताल्लुक है वजीर आजम पाकिस्तान से सिक्योरिटी से मुताल्लिक। अब इस हवाले से मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि जब एब्सोल्युटली नॉट वजीर आजम ने कह दिया अमेरिकन को, बाकी फोर्सेस को, और हमारी जो अपोजिशन जमाते हैं पहले तो वो कहती थी कि आपने अड्डे दे दिए, आप बोलते क्यों नहीं है। जब वजीर आजम ने इंटरव्यूज के जरिए बताया कि हम बिल्कुल कोई अड्डा नहीं दे रहे, ना देंगे, और बाद अमेरिका ने कहा जी हमने तो मांगे ही नहीं है, फिर ये जमाते पीछे पड़ गई जी आप तो वैसे ही लगे रहे हैं, उन्होंने तो मांगे ही नहीं है। भाई पहले आप ही सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब वजीर आजम ने दिया, और अब आप पार्टी बदल के दूसरी तरफ हो गए। ये मुनाफिकत यहां पर चलती है। लेकिन इसके साथ ही वजीर आजम इमरान खान जो है उनकी टीम ये समझती है, और वफाकी काबीना के पिछले इजलास के अंदर ये डिस्कस भी हुआ, और वो ये कि इस वक्त जो हालात है, यानी बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है जिसकी बैन अल-अक़वामी शनाख्त है, जो आलमी फोरम पर कश्मीर, फलस्तीन और मुस्लिम उम्मा के मसाइल को उजागर करता है, जो बताता है आलमी फोरम पर कि आप लूटी हुई दौलत बड़े चोर डाकू लुटेरों को पनाह देने वाले ममालिक को, और दूसरी तरफ आप सारा बर्डन और सारी जिम्मेदारी गरीब ममालिक पर डाल देते हो। अब ये सारी चीजें सामने रखकर और फिर पाकिस्तान का मफाद देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट और फौज एक पेज पर, पाकिस्तान का मफाद सबसे आगे, और किसी का अब एजेंडे को आगे लेकर बढ़ने का वादे इनकार, और बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी के अंदर जो वज़ीर आज़म वादे दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं, तो वज़ीर आज़म की टीम ये समझती है, और वैसे भी हर वज़ीर आज़म को थ्रेट्स होते हैं, लेकिन हमें जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको मजीद प्रूव करना चाहिए। वज़ीर आज़म की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें जो पूरी तरह है वो तैयारी अपने तौर पर करके रखनी चाहिए। चूंकि वज़ीर आज़म जो है वो रहते हैं बनी गाला अपनी रहायशगाह के अंदर, वहां अगरचे सिक्योरिटी होती है लेकिन उनके तमाम अखराजात वो खुद पे करते हैं। यानी ये वो वज़ीर आज़म है जो इस कौम पर बोझ नहीं है। जिस तरीके से पहले 4-4, 5-5 वज़ीर आज़म हाउस होते थे और सिक्योरिटी लगी हुई है, हत्ता के जाती उमरा की जो दीवारें हैं वो भी टैक्स पेयर के पैसे से मुरम्मत करवाई गई,
बल्कि तामीर की गई, क्योंकि वजीर आजम साहब हैं, तो लिहाजा अब वो जितना खाएं उनके लिए जायज हो गया है। ये अजीब किस्म के लोग यहाँ मुसल्लत रहे। अब यहाँ पर ये एक इजलास आज हुआ है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसकी ब्रीफिंग दी है जो हमारे डॉक्टर बाबर अवान है, उन्होंने भी। वो कहते हैं कि वफाकी वज़रा की वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल होने की दरख्वास्त की गई है। यानी उन्होंने कहा कि बनी काला को आप छोड़ें कुछ अरसे के लिए और आप वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल हो जाए। वहाँ आपकी जो सिक्योरिटी है वो ज़रा आसानी होगी। जब नकलो हरकत होती है तो वैसे ही मामलात कंट्रोल के अंदर होते हैं, लेकिन अब बनी गाला के अंदर जो है वो थ्रेट्स हो सकते हैं। अब वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल होने से वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया है। अब वो कहते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हाँ, यहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं वो लिए हुए हैं, लेकिन मैं वज़ीर आज़म हाउस मुस्तकिल जो है वो नहीं जा सकता। अब वज़ीर आज़म के पार्लिमानी अमूर के जो मुशीर हैं डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने इस पर ब्रीफ किया है इजलास के हवाले से। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जो अपने घर में ज़ाती अखराजात से रह रहा है। वज़ीर आज़म जो है वो काबीना का गुज़श्ता इजलास के अंदर वज़ीर आज़म की रहायशगाह से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। बाद वज़रा ने कुछ वजूहात पर वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल होने की दरख्वास्त की, ताहम वज़ीर आज़म किसी खौफ और डर के बगैर अपनी ज़ाती रहायशगाह में ही मुकीम है। बाबर अवान ने कहा कि मादी में पाकिस्तान ने एक डिप्टी सेक्रेटरी के कहने पर डू मोर किया, तब्दीली आ चुकी है जो अब एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में दिया गया है। वज़ीर आज़म को कहा गया फलां से झगड़ा हो जाएगा, फलां नाराज हो जाएगा, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले होगा। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इमरान खान और इदारों की पॉलिसी दुरुस्त है। अरबों डॉलर लगाकर भारत नाकाम हुआ है और उसके मसनूई धमाके भी खत्म हो गए, जिस पर नवाज शरीफ ने पर्चा जो है वो नहीं करवाया अपोजिशन लीडर पर। वो आगे उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से बात की है। बरतानवी हुकाम इस नतीजे पर पहुंच गया है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, बल्कि बीमारी का ड्रामा और किसी हॉस्पिटल में नहीं है। ये बातें की गई हैं, लेकिन इसका जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म की टीम है उनको कंसर्न है, खास तौर पर जो मुशीर ने एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है इसका लिंक बनता है ये जो पूरी सिनेरियो है। और बैनुल अक़वामी ताकतों पे आपको इल्म है बहुत सारी एजेंसीज ने इस तरह के काम किए हैं इससे कबल भी। लियाकत अली खान से लेकर आप आज तक आइए, कितनी साजिशें हुई, कितने मर्डर हुए, किस तरीके से इंतकाम लिए गए। तो वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त इंतहाई जरूरी है, और वो है भी। लेकिन बनी गाला के अंदर बहरहाल उनको कहा गया कि आप वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल हो, वो मुंतकिल नहीं हुए। मैं समझता हूं कि उनको मुंतकिल होना चाहिए अगर वो मुनासिब समझे जरूर। यानी उनका जो एक एक वज़ीर आज़म के तौर पर एक तो वक्त है, वो तो वैसे ही उधर जाते हैं हफ्ते के बाद, वो मसला नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी इंतहाई अजीज है, क्योंकि आलमी ताकतें जो है जिस तरीके से साजिशें होती हैं, जिस तरीके से भारत को, इसराइल को और इस तरह की बैनुल अक़वामी ताकतों को गुस्सा है, तो कोई भी खेल खेलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आप भी दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।